GEEAAA हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने घनाभ और घन से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। आज उस पर आधारित अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न आपका एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आपको पहली बात तो संदूक जो है उसकी आकृति की पहचान करनी है। तो कल अपनों ने बात की थी संदूक जो है वो एक घनाभ की आकृति होती है। इसमें कहीं लिखा नहीं है संदूक घनाभ की आकृति का होता है, लेकिन अपनों को ध्यान रखना है कि संदूक ऐसा होता है घनाभ की आकृति का होता है। यदि ऐसे भी नहीं आपको पहचान आता है तो हमने कल बात की थी कि घनाभ के अंदर क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, अर्थात 3 माप होती हैं। तो यहाँ आपको 3 माप दे रखी हैं, इसका मतलब संदूक कैसा है, घनाभ की आकृति का है। अब हमें चयन करना इनमें से किसी को भी ले सकते हो आप। एक जो है वो लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी, तीसरी ऊंचाई होगी। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब आप कह रहे हैं संदूक के चारों तरफ आपको क्या करना है, कपड़ा लगाना है। तो कल अपनी चर्चा हुई थी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसलिए आप जो कपड़ा लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, उसके पृष्ठ के ऊपर लगा रहे हैं। और जब पृष्ठ पे लगा रहे हैं तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र काम में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे संदूक की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। फिर चूंकि हमें प्रश्न में पूछा यह है कि संदूक का कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा, तो अपन उसी भाषा में लिखेंगे संदूक का कवर बनाने हेतु आवश्यक कपड़ा वो किसके बराबर होगा। संदूक के 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ पे आपको कपड़ा लगाना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और अब अपन संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे हैं। वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ब्रैकेट बंद। फिर आप कह रहे हैं 2 की जगह 2 है, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है 50 गुणा 36, 50 गुणा 36, प्लस की जगह प्लस, चौड़ाई की जगह चौड़ाई कितनी है 36, गुणा की जगह गुणा, ऊंचाई की जगह ऊंचाई कितनी है 25, प्लस की जगह प्लस, ऊंचाई की जगह ऊंचाई कितनी है 25, और गुणा की जगह गुणा, लंबाई की जगह लंबाई का मान कितना है 50, ब्रैकेट बंद। अब बाहर तो 2 है ही, पहले अपन ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं हैं उनको सरल करते हैं। और जोड़ बाकी गुणा भाग में अपनी बात हुई है कि यदि गुणा और प्लस का निशान आता है तो पहले गुणा को सॉल्व करते हैं, अर्थात पहले गुणा के इधर और इधर जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करेंगे। अब आप 50 गुणा 36 करेंगे, 36 पंजे 180, 1 0 और लगा दिया, कितना हो गया 1800, यही कह सकते हैं 1800। प्लस की जगह प्लस 36 गुणा 25, 36 को 25 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 900 आएगा। प्लस की जगह प्लस 25 गुणा 50, तो 25 पंजे 125, फिर 0 लगा दिया 1250। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है तो 1800 प्लस 900 2700, 2700 और 1000 3700, 3700 और 200 38, 3900, 3950 आपके पास में ब्रैकेट के अंदर का मान आया है। अब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो 39 दूनी 78, 78 एक 79, अर्थात 7900 वर्ग सेंटीमीटर, या यूँ कह सकते हैं 7900 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन गणित की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बात ये करते हैं, पहली चीज़ तो गणित में प्रश्न में दिया हुआ क्या है और दूसरी बात पूछा क्या है। तो अपन यहाँ कह रहे हैं दिया हुआ क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान देना, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दी हुई है। यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देता है तब तो सीधा सूत्र में मान रख देंगे, लेकिन आपके पास में क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। फिर कहता है उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, कोरों की माप पूछिए आपसे। अब ये एक नया शब्द आया आपके पास में, कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के लिए अपन कहते हैं यदि कोरों की चर्चा करता है, कोर की माप ज्ञात कीजिए पूछता है, इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। घन के लिए यदि कहता है कोरों की माप ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको उसकी भुजा ज्ञात करनी है। अब अपनों को ये तो पता चल गया ज्ञात क्या करना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
ज्ञात करनी है। अब आपके पास में दो चीज़ हैं, एक तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गणित ये कहती है कि जब भी आपको दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे 3 राशियाँ हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका आपको अनुपात दिया हुआ है 5:3:2, तो अपन इन तीनों को मान लेते हैं। मानते किस प्रकार से हैं? इस अनुपात को 5:3:2 जो संख्याएं हैं इनको किसी भी एक समान चर राशि से गुणा कर देते हैं। चर राशि का मतलब x है, y है, z है, l है, किसी से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ x से गुणा करता हूँ तो ये 5 गुणा x, कहने का मतलब 5x, 3 गुणा x 3x और 2 गुणा x अर्थात 2x। तो अपन माना कि घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x तथा ऊंचाई 2x है। तो सबसे पहला काम, चूंकि अनुपात दिया हुआ है इसलिए आप x से गुणा करते हुए माना कि घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x तथा ऊंचाई 2x है, ऐसा आप लोगों ने मान लिया। फिर आपको चूंकि प्रश्न में कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन कहते हैं प्रश्नानुसार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 558। अब चूंकि क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है इसलिए उसी का क्षेत्रफल का, या यूँ कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसके नीचे लगाना है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये अपनों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, बराबर 558। अब आप कहते हैं 2 की जगह 2, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, लंबाई की जगह आपने माना है 5x तो आपने लिखा 5x, गुणा की जगह गुणा, चौड़ाई की जगह आपने माना है 3x तो इसकी जगह 3x, प्लस की जगह प्लस, चौड़ाई की जगह वही 3x, गुणा की जगह गुणा, ऊंचाई की जगह आपने माना है 2x तो ये आ गया 2x, प्लस की जगह प्लस, ऊंचाई की जगह वही 2x, गुणा की जगह गुणा, लंबाई की जगह वही 5x, ब्रैकेट बंद, बराबर 558। फिर वही बात है, पहले गुणा का निशान हटेगा, अर्थात पहले गुणा होंगी उसके बाद में जोड़ की बात करेंगे। तब आप कहते हैं 5 गुणा 3, 5 3 15 और x को x से गुणा करते हैं तो क्या होता है x की घात 2, प्लस की जगह प्लस, 3 दूनी 6, x गुणा x की घात 2, प्लस की जगह प्लस, 2 पंजे 10, x गुणा x की घात 2। अब चूंकि ये सारी राशियाँ x की घात 2 अर्थात समान पद हैं, एक जैसे पद हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगी। आधार और घात यदि सेम होती है तो वो राशियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की जगह तो 2, 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 15 और 6 21 और प्लस 10 31, तो ये कितना हो गया 31x स्क्वायर हो गया, बराबर 558। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या है, 2 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 2 गुणा 31 गुणा x स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों संख्या आप इधर ले जाओगे तो ये भाग में आ जाएंगी। इस प्रकार x स्क्वायर का मान आएगा 558 पहले से है, 2 भाग में आ जाएगा, 31 भी भाग में आ जाएगा। अब यदि अपन थोड़ा सा सरल करते हैं तो आप कहते हैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 2 7 14, फिर 1 बच गया, 8 उतार लिया, 2 नाम 18। 279 में यदि अपन 31 का भाग देते हैं तो 9 3 27 और 1 9 9, इसका मतलब 9 बार चला जाएगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया 9। या यूँ कह सकते हैं आप x का मान निकालेंगे तो ये घात 2 इधर आएगी तो काय में बदल जाएगी वर्गमूल में, इसलिए x का मान कितना आएगा वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। इस प्रकार x का मान कितना आ गया 3। अब ये जो x का मान आया है वो आपने जहाँ माना था वहाँ रखेंगे। माना क्या था, घनाभ की लंबाई 5x, तो x का मान कितना है 3, तो 5x का मतलब 5 गुणा 3, तो आपके पास में लंबाई का मान कितना आएगा 5 गुणा 3 अर्थात 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई 3x, x का मान कितना है 3, तो 3 गुणा 3, इसका मतलब चौड़ाई 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 2x अर्थात 2 गुणा x, और इसका मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न में क्या कहा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ये तो आपको दिया हुआ है। फिर आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। घन का प्रत्येक पृष्ठ इतना ही लिखा है, ऐसे नहीं लिखा घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये आपको पहचान इस इकाई से करनी पड़ेगी कि ये वर्ग सेंटीमीटर कह रहा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर कह रहा है, इसका मतलब क्या है ये क्षेत्रफल है।
तो अपन इसको दोबारा देख रहे हैं। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ये बात हमने लिखी भी है, यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि घन का प्रत्येक पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो अपनी चर्चा हुई थी घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा होता है, ये एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग। इसका मतलब घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। अर्थात यहाँ आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 और बराबर कितना है 100। अब आप कहते हैं ये वर्ग इधर आएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भुजा बराबर वर्गमूल 100 अर्थात 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। कहता है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा जाए। तो ये आपका घन है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका आधार है और इसके समानांतर मैं इसको बीचों बीच से काटता हूँ। यदि मैं इसको बीचों बीच से यहाँ से काटता हूँ तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये नीचे वाला टुकड़ा बचेगा आपका, बाकी टुकड़ा नहीं बचेगा। ये आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, जब एक टुकड़ा ऊपर वाला हो गया, एक टुकड़ा नीचे वाला हो गया, दोनों पृष्ठ क्या है, दोनों जो है समान है। ये कह रहा है बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन सिर्फ या तो ऊपर वाले की बात करो या नीचे वाले की बात करो। ये नीचे वाला आपके पास में इतना इतना बचता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, वही 10 पहले वाली। चौड़ाई कितनी है 10। देखो भुजा आपने 10 निकाली है, घन की भुजा कितनी है 10, तो इसमें चेंज नहीं आया है। लंबाई कितनी है वही 10 है, चौड़ाई कितनी है वो भी वही 10 है, लेकिन ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई 5 हो गई। इसका मतलब ये जो आकृति है वो अलग अलग है, 10 10 5। 10 10 10 होती तब तो घन होता, लेकिन 10 10 5 है इसलिए क्या हो गया घनाभ हो गया। तो अपन ये बात यहाँ लिखेंगे, यदि घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है तो प्राप्त प्रत्येक समान भाग एक घनाभ होगा। ये बात आपको लिखनी है वहाँ पे। फिर आप लिखेंगे जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। अब आप कहते हैं चूंकि ये घनाभ है इसलिए प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो सूत्र लगा दिया आपने, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें मान रखेंगे तो लंबाई का मान कितना है 10, चौड़ाई का मान भी 10, फिर चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 5, ऊंचाई का मान 5, फिर लंबाई का मान 10। फिर पहले गुणा करेंगे 10 दाएँ 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, फिर जोड़ेंगे 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 50 200, 200 गुणा 2 अर्थात 400 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। धन्यवाद।